अस्सलामुअलैकुम। अमल की छाव में आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। छोटे बड़ों को मेरा प्यार वाला सलाम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं रेडी हूँ, बिल्कुल जुम्मा था, नमाज वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है, सब कुछ बिल्कुल हम तैयार शैयार हो गए। और आज मैं करने जा रही हूँ अपना Q&A। ठीक है, लोगों की मोस्ट डिमांड पे कि आप अपना Q&A क्यों नहीं करिए, क्यों नहीं करिए। मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। तो इसलिए मैंने आज सोचा, मैंने काफ़ी दफ़ा रिकॉर्ड करके रखा हुआ, बट वो ऐसा हुआ कि वो डिलीट हो गया। फिर मैंने कहा चलो यार आज तो फिर आज Q&A ही कर लो, क्योंकि 2025 स्टार्ट है, तो हमने कहा क्यों ना कर लेते हैं। चलो जी, अब हम पहले ट्राईपॉड पे अपना ये सेट करते हैं, फिर हम करेंगे आज Q&A। ठीक है, आपके सारे सवालों के जवाब आज हम आराम से तहम्मुल से देंगे। A few moments later. गाइस, मैंने आज पहना ब्लैक सूट और मैंने वेयर किया हुआ है ब्लैक सूट और लिया हुआ है शॉल बिकॉज, और मैंने अपनी चेयर सेट कर ली है और हम बैठ गए हैं Q&A के लिए। ठीक है गाइस, क्योंकि मोस्ट मेरी जो है सारी यूट्यूब फैमिली जो है बहुत मुझसे इंसिस्ट कर रही थी कि आप ही Q&A कहाँ है, Q&A किधर है। तो मैंने कहा तो फिर आज हो जाए Q&A। तो ठीक है गाइस, तो आओ चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये खोलूँ ना मैं, क्योंकि मुझे Q&A करने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं अमल के जहां में। अमल के जहां में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करते कि आप सब खैरियत से होंगे। छोटे बड़ों को मेरा प्यार वाला सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो हो गया मेरा इंट्रो, जो कि मैंने खुद बनाया है। ठीक है, लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आपको ये जो आप जो स्टार्ट पे जो आप बोलती हो, तो ये किसने आपको बताया। तो यार पहला सवाल का मैं पहले ही जवाब दे दिया मैंने, कि ये जो है मैंने खुद बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसी ने नहीं मैं वो किया है। ठीक है, ये मेरा खुद का है। और दूसरा सवाल, आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम अमल मुस्तफ़ा लोधी है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन, मैं सबको ऐसे ही जवाब देती जाऊंगी। ठीक है, आप लोग मुझे ना बस वो करती जाइएगा। और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि जिमल ने मुझे कहा था कि आपने मेरे क्वेश्चन का सवालों का जवाब लाजमी देना है। जिमल ने और निगा फातिमा ने और हिना वर्ल्ड ने, ये सब मेरी यूट्यूब फैमिली है। जिशान ने, शराज भाई ने, और ये सब विरल ने मुझसे कहा था कि आपने मेरा नाम ज़रूर लेना है। मैंने कहा तो ठीक है इंशाल्लाह ज़रूर। तो जी आओ चलो शुरू करते हैं अब सवालात के जवाबात। ठीक है जी। हाँ, सारे कमेंट्स आए ना, फिर पढ़ना। चलिए जी, अब ये सारे आ गए हैं, सारे सवालात ये बिल्कुल आ गए। अब चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, आप कितनी बहनें हैं। हम 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी हूँ मैं अमल, फिर है ईशा, फिर है यमुना। दैट्स इट। हम सिर्फ 3 बहनें हैं। चौथा सवाल, आप कहाँ रहती हैं। तो गाइस, मैं अपनी अम्मी के साथ अपनी अम्मी के घर में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और सवाल कि अब यार तीसरा चौथा यार निकलता जा रहा है, बस मैं सवालात पढ़ती जाऊंगी और मैं जवाबात देती जाऊंगी। ठीक है गाइस, इफ़ यू डोंट माइंड, ओके। क्योंकि 1 2 3 4 को लगाते लगाते ना मेरा दिमाग से निकल जाएगा कि मैंने कितने सवाल के जवाब दिए और कितने नहीं दिए। ठीक है, तो अब जो है सवाल जो है आपी हनी भाई से आपकी मैरिज लव मैरिज है अरेंज। ऑब्वियसली यार लव मैरिज है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों साइड से लव है, उनकी तरफ से भी और मेरी साइड से भी। ठीक है, दोनों का लव मैरिज है। यार अम्मी के बीसी के पैसे दिए नहीं दिए अब्बू ने। फरदीन खान, यार अम्मी कभी पैसे नहीं देती अब्बू के, वो ले लेती है तो कभी नहीं देती है। आपा हनी भाई की बाइक किसने कहाँ से कहाँ आ गई यार। यानी कि यार वो ब्लॉग का हिस्सा है यार, तो वो तो बनता है ना फरदीन।
जिमल का सवाल मैं यार ढूंढ रही हूँ, उसके जिमल के काफ़ी सारे सवालात थे, पता नहीं किधर चले गए हैं। अच्छा हाँ, अब आ गए आ गए आ गए, सारे आ गए सारे आ गए। मुझे लिखना चाहिए था बट मैंने लिखा नहीं यार। हाँ, अमल आर्मी नाम किसने रखा? अमल आर्मी यार मेरा जो है, मेरी यूट्यूब फैमिली ने ही मुझे वो किया था। उसमें सबसे पहले नाम पर आती है जिमल, उसने और निगाह फातिमा ने और इन सब ने मुझे जो है ना वो किया था कि आप अमल आर्मी, और हिना वर्ल्ड ने। तो बहुत शुक्रिया हिना वर्ल्ड। ठीक है, अमल आप ही, हाउ आर यू, प्लीज डू माई चैलेंज वेट जंक फूड फॉर 24। हाय हाय जिमल, ये कैसा तुमने मुझे दे दिया कि जंक फूड मुझे खाना है? नहीं डियर, अभी ये मैं ये वाला व्लॉग नहीं कर सकती हूँ अभी कुछ टाइम के लिए, फिर इंशाअल्लाह ताला। ठीक है चलो, अब आया है सवाल कि आप ही हनी भाई क्या करते हैं? हनी भाई का अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह हनी अपना बिजनेस करते हैं। और क्या है, सॉरी गाइस, मुझे निकाल लेना चाहिए था, नेट इतना मर मर के नहीं चल रहा है ना। हाँ आ गया सारा। आपके अब्बू सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? यमुना, ईशा, अमल। यार आप लोग व्लॉग देख के अंदाजा लगा लो, ऑब्वियसली यार अमल को। क्यों, सही कह रही हूँ मैं? क्या बात, ये बात है। हाँ जी, अब आगे सवाल। ये बात कि आप कहाँ रहती हैं, तो यार मैं कोरंगी में रहती हूँ, ठीक है। और दूसरा बात ये कि कबीर आपका कौन है? तो कबीर मेरा खालादाद भाई है। हनी कौन है? हनी मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है। और ये मेरे अबू के फूफो के बेटे हैं, ठीक है। और ज़ैनब अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल में पढ़ती है, मतलब नासिर हाई स्कूल में पढ़ती है मेरी बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबसे ज़्यादा लव किसको करती है? आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? तो मेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जाहिर सी बात है यार मेरे पेरेंट्स, और कौन होगा। और मैं जिनके बगैर नहीं रह सकती बल्कि हम जिनके बगैर नहीं रह सकते। हर सबके पेरेंट्स ही होते हैं यार। हस्बैंड तो फिर मिल जाता है, बच्चे फिर हो जाते हैं, बट हस्बैंड ने वो पेरेंट्स ने मिलते हैं, तो एक बहुत बड़ा सीन है ये बात का, ठीक है। चलो हो गया, ये सवाल का जवाब भी दे दिया मैंने। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मेरी क्वालिफिकेशन जस्ट मैट्रिक है, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है। लोग समझते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा, लोग मुझे समझते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कुछ लोग समझते हैं कि मैं और हाँ तो मैं ग्रेजुएशन नहीं हूँ, मैं जस्ट मैट्रिक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करती हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरी एकेडमी है, मेरी अपनी एकेडमी है, ऑनलाइन एकेडमी है, तो मैं उस पर वर्क करती हूँ। और मेरा जो है इनकम सोर्स आपकी कितनी है? इनकम सोर्स मेरी ज़्यादा अब सवाल है कि यार मेरी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, और मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मेरी अपनी एकेडमी है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन एकेडमी है मेरी। और मैं तकरीबन कितने साल, मतलब सवालात नीचे है ना, तो मैं वो कर सेट कर लिया उनको। तो कितने साल हो गए हैं आपको एकेडमी अपनी रन करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं मुझे अपनी एकेडमी रन करते हुए। टीचर्स कब हायर किए? टीचर्स कब हायर किए, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये। तो यार मुझे टीचर्स हायर किए हुए काफ़ी टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ग्रुप है हमारा जो एक काम करता है ये सब का, और मैं उन सब की एडमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है। किसने आइडिया दिया एकेडमी का? तो ये मेरे हस्बैंड ने किया था,
ठीक है। ये मेरे हस्बैंड के रिलेटिव थे जो बाहर हैं, तो उन्होंने जो है मुझे कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि तुम क्यों ना अपनी एकेडमी बनाओ और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो ठीक, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इस तरह जाके मेरी एकेडमी बनी। और स्टूडेंट्स कहाँ से आए, इतने सवालात हैं यार, स्टूडेंट्स कहाँ से आए, स्टूडेंट्स जो हैं कहाँ से आए, स्टूडेंट्स आए कहाँ से, ये एक बहुत बड़ा एक लॉजिक है और बहुत मेहनत है यार। अगर मैं बता दूं तो चलो खैर नहीं, रोजी अपनी रोटी, हर कोई अपनी रोजी रोटी करता है। तो मैं जो एक अपना समझ लो, आप लोगों ने जो मुझसे सवालात किए हुए ना, ऑनेस्टली ये सवालात ऐसे हैं कि जो है ना कुछ लोग जवाब दे देंगे और कुछ लोग नहीं देंगे, कुछ लोग इनकार कर देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि रिस्क रोजी अल्लाह देने वाला है, जब भी देता है अल्लाह ताला अपने नसीब से देता है। ये किसी के उसमें नहीं है कि अगर मैंने आपको ये बता दिया तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो या नहीं। मैंने आप लोगों को बता दिया तो इससे ना कोई मेरी रिस्क रोजी छीनने वाला है ना आप लोगों की, अल्लाह देगा, सबको नसीब से देगा। तो ये जो मेरा सवाल है, ये जो सवाल का जवाब है ना यार, ये सबके लिए प्लीज गौर से सुनना, स्किप मत करना। क्या पता इससे आपकी रोजी रोटी जुड़ जाए, क्या पता इससे आप लोगों का भी कोई काम हो जाए। तो मैं तो चाहूंगी कि यार जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, हुमैरा गुल, उसने मुझसे पूछा था कि आपका जो है किस तरह स्टूडेंट्स आए आपके, तो मैं उस टाइम लाइव थी तो मैं नहीं कर सकती थी ना, ये गाइडलाइन के खिलाफ है। तो लेकिन मैं इस सवाल का जवाब Q&A में दे सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो शुक्र है आपका, और मैं आपको दे रही हूँ हुमैरा गुल। ये जस्ट मैं आपके लिए ये यकीन करो, और अपनी जितनी भी मेरे पास जितनी बहनें और जुड़ी हुई हैं यूट्यूब के जरिए, लाइव के जरिए, तो मैं जस्ट उन लोगों के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ और बहुत तफसील से दूंगी। तो प्लीज़ आपने स्किप नहीं करना है, पूरा सुनना है इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने अपनी एकेडमी शुरू की थी इस तरीके से कि मेरे कजन्स रहते थे बाहर हनी की तरफ के, ठीक है, मेरे ससुराल की तरफ से, यानी कि मीन्स ये। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, क्यों ना तुम अपनी एकेडमी क्यों नहीं शुरू करती हो। तो मैंने कहा था कि ठीक है, क्योंकि शादी के 3 साल जो है ना बहुत कहते हैं ना, शुरू के 3 साल शादी के बहुत मतलब मायने रखते थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम एकेडमी स्टार्ट कर लो हनी, और तुम लोग अपने आप को रन करो। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बता दो क्या 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 करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी अपनी देखो सीढ़ी एक मैं चढ़ाऊंगी, बाकी जब तुमने चढ़ना है। तो मैंने कहा था ठीक है कि मैं जो है ना मेहनत कर लूंगी और मैं मेहनत से पीछे नहीं हटती। ये बात आप लोग भी जानते हो, यूट्यूब फैमिली जितना आप लोग जानते हो शायद ही कोई और जानता होगा, क्योंकि दिन भर अपना व्लॉगिंग करना, रात को लाइव स्ट्रीम करना, फिर सुबह उठ के अपना अपलोड करना, फिर एडिट करना। तो यार अब मैं बता रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे फर्स्ट स्टेप चढ़ाया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेप हम चढ़ाएंगे अमल, फर्स्ट स्टेप पे पाओ हम तुम्हें रखवाना सिखाएंगे, बाकी का काम तुम्हारा है। मैंने कहा था जब ठीक है, अल्लाह ताला मैं कर लूंगी ना, और अल्हम्दुलिल्लाह आई डू, मैंने किया, आई विल, मैंने कर लिया। मैंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मतलब इंशाल्लाह एक ऐसी वुमन बनना चाहती हूँ। मतलब मैं ये मेरा Q&A में ही सवाल जा रहा है, ठीक है ना, Q&A का ही ये जवाब है मेरा। तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत, किसी ने मुझसे कहा था कि क्या बनना चाहती हूँ, तो मैंने उसके सवाल का ही ये जवाब है यार। तो मैं अपनी ज़िंदगी में यार बनना बहुत चाहती हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल वुमन बनूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अपने पाँव पे खड़ी हूँ, अपने ऑन बिजनेस है मेरा, अपना ही है, किसी और का तो नहीं है। तो मैंने ये स्टार्ट ऐसे लिया कि मैंने अपना पेज बनाया, ठीक है। पेज बनाने के बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया और मैंने अपनी मतलब आईडी बनाई स्काइप के थ्रू। मैंने स्काइप के थ्रू आईडी बनाने के बाद उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बच्चे एक प्रोवाइड करेंगे, बाकी तुम्हारा काम है। लेकिन उन्होंने एक सीढ़ी चढ़ाई कि बच्चे उन्होंने प्रोवाइड किए। जब उन्होंने मुझे बच्चे प्रोवाइड किए तो मैं जस्ट उस टाइम कुरान की टीचर हुआ करती थी, मैं कुरान पढ़ाया करती थी। मैंने कुरान पाक पढ़ना पढ़ाना शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। तो फिर मैंने जो मतलब करते करते इस तरह हो गया कि फिर मैंने उर्दू पढ़ाना शुरू किया। फिर जाहिर सी बात है, बाहर के बच्चे होते हैं उनको उर्दू पढ़ना नहीं आता, उनको उर्दू पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता। तो मेरा ये माइंड गया, मेरा अपना खुद का, कि जब मैं पढ़ा रही होती थी, फर्स्ट क्लास जब मैंने ली थी स्टूडेंट की, मैं आज से 10 साल पुरानी बात बता रही हूँ आपको मैं, जब मैंने स्टार्ट लिया था, तो फिर जब मैंने फर्स्ट क्लास जो ली थी, मैंने एज अ कुरान की लिया था। क्यों मैं बोलूँ कि नहीं मैंने शुरू से मैंने सब्जेक्ट टीचर रखे, नहीं,
मैंने फर्स्ट क्लास जो लिया था वो जस्ट कुरान का लिया था। मैं ये बात कोई गलत या कोई तरह माइंड में एक बात आई, जब मैं उसे पढ़ाती थी तो उसके पेरेंट्स आके मुझे कहने लगे कैन यू स्पीक प्लीज उर्दू, कैन यू स्पीक उर्दू। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। तो कहने लगे कि ना प्लीज आप मेरे बच्चे से नहीं उर्दू में बात कीजिए, डोंट से इंग्लिश ना। तो मैंने कहा ओके फाइन, मैं उर्दू में बात कर लेती हूँ। फिर मैं उर्दू में बात करते करते ना मैंने क्यों सोचा, मैंने कहा ये मैं तालीम दे रही हूँ यार, तो मैं क्यों ना इस बच्चे को मैं इसके पेरेंट्स से बात करूँ। तो मैंने उस तरह उसके पेरेंट्स से बात किया। मैंने कहा देखिए मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ बट सेकंड सब्जेक्ट उर्दू आ गया है बीच में, तो क्योंकि मुझे उर्दू में बोलना पड़ रहा है। उर्दू मुझे क्योंकि आगे बच्चे को नहीं आता, पहले मैं इंग्लिश बोलती हूँ फिर उसको डिफाइन करती हूँ उर्दू में, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो प्लीज मुझे इसको अलग से आधा घंटा देना होगा जो मैं उर्दू में दूंगी। तो उन्होंने कहा फाइन, थैंक यू सो मच टीचर, आई मतलब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया इस चीज को लेके। तो मैंने कहा यस जो ना मैं कर लूंगी इंशाल्लाह आपके बच्चों। आज यकीन करें वो बच्चा उर्दू बोलता है, ऐसी उर्दू बोलता है कि उसके खानदान वाले यकीन नहीं करते। और माशाल्लाह उस बच्चे का नाम जो मैं नाम नहीं लूंगी ऑन एयर, लेकिन इस कदर वो बच्चा उर्दू बोलता है और इस कदर वो जो है ना इतनी मैं बता रही, बस मैं उसकी तारीफ क्या करूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो छोड़ो, वो तो अलग बात पे चले जा रहा है। जो मैटर है वो ये है, वो बात ये कि मेरे जहन में खुद आया, एक स्टूडेंट उन्होंने दिया, उसके बाद एक स्टूडेंट से मैंने स्टूडेंट पे बनाते 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 अपने दिमाग से कि मैंने उर्दू भी लाया उसमें, फिर मैंने उसमें इस्लामियात भी लाई, मैं उसमें पूरा मतलब पूरा एक मैंने सर्कल कर दिया कि अब मेरे पास पूरे टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह है। अब मेरे पास 1 क्लास से लेके हाई स्टैंडर्ड यानी कि 11-12 तक के टीचर एटलीस्ट मेरे पास। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। ठीक है, हनी का जो काम है, हनी जो करते हैं, हनी अपना बिजनेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हनी का एक स्नूकर क्लब है अपना, और एक छोटा सा एक समझ लो स्टार्ट लिया हनी ने रेंटा काम का बिजनेस का, हनी ने पार्टनरशिप में किया हुआ वो, तो वो एक समझ लो वो हो गया। और हनी का स्टडी एजेंसी का भी हनी काम करता है मतलब, तो हनी का माशाल्लाह इस तरह का बिजनेस है। तो हनी रात में इसलिए लेट आता है, फिर जाहिर सी बात है लेट आना होता है, सुबह काम का अपना कोई वो नहीं रहता है, मतलब टाइम नहीं रहता, इसलिए हनी लेट आते हैं। लोग कहते हैं भाभी के पास तो नहीं गए दूसरी, तो नहीं यार वो दूसरी भाभी के पास नहीं आते, मेरे पास वीडियो आ रही होती है क्योंकि कैमरा होता है हनी के पास, तो मुझे पता चल जाता है हनी कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा जी, आगे का सवाल। अब मैंने आपको बता दिया है कि मैंने किस तरह स्टूडेंट किया। बाहर से मेरे कज़न ने सपोर्ट किया, एक स्टूडेंट दिया, बाकी मैंने मेहनत की। मैंने मेहनत जैसे की है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, यूट्यूब चैनल बनाने का किसने कहा था? यूट्यूब चैनल बनाने का मेरी बहन ने कहा था, ईशा ने। हम बैठे हुए थे, बैठे बैठे हम लोगों ने रैंडमली हमारे दिमाग में क्यों ना हम भी व्लॉगिंग कर लें, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते। तो उसमें प्रो निकली आपकी बहन। मैंने कहा हम तीनों बहनों में से करते, तीनों बहनों में से जो निकलेगा फिर हम तीनों बहनों में से कोई एक बनेगा, तो उसमें निकली मैं। ठीक है, हाँ जी। और दूसरा सवाल क्या, आपका ननिया दांत का बड़ा है क्या नान का? क्या बात की है ये बात मुझे पता है किस ब्लॉग पे की है तुम लोगों ने, मेरे नान के पे, क्योंकि मेरी खाला जो बता रही थी ब्लॉग में वो उस पे बोल रहे तुम्हारा नान का बड़ा है कि दांत का। ऑब्वियसली यार मेरा नान का बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नान का बड़ा है मेरा नान। सवाल देखो क्या है यार, ब्लर हो गया है, चलो दोबारा। मेरा नान का बड़ा है कि मेरा दांत का? तो यार मेरा नान का बड़ा है क्योंकि मेरे नान के में अल्हम्दुलिल्लाह 109 बंदे हैं शायद, हाँ 109 हैं हम सारे। अगर मेरी नन्ना होते तो 110 होते, बट अभी 109 होते हैं। नन्ना कौन है? तो नन्ना मेरी नानी है, नन्ना हम नानी को कहते हैं। ठीक है, इज़ा का नाम कुकी किसने रखा? यार इज़ा का नाम कुकी मैंने ही रखा है, क्योंकि मुझे कुकी, क्योंकि दादी बात है मैंने एक उसको निकनेम दे दिया कुकी। तो मेरी कुकी की जो बात है, हनी भाई कुकी को क्या कहते हैं? हनी भाई कुकी को लड्डू कहते हैं, ईशा जो है ना कलेजा कहती है, यानी कि उसके इतने सारे नाम हैं।
अब्बू की है वो पठान, और यमुना की है वो पप्पी चूली, ठीक है। उसके इतने सारे नाम है। और मेरा ससुराल है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने घर में खुश है, वो अपने घर में आबाद है, अल्लाह उनको आबाद रखे, अल्लाह उनको खुश रखे, तो ऐसा नहीं है। अब आपको कभी किसी से हसद हुई है? क्या सवाल है यार, क्या सवाल है, जवाब दो जवाब। नहीं यार, मुझे कभी किसी से हसद, क्या आपको लगता है कि मुझे किसी से हसद हुई होगी? तो मुझे किसी से हसद या जलन या कुछ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखो, जो एक ख़ानदानी रईस होते हैं ना, वो अपना लहजा धीमा रखते हैं, और जो न्यू नए रईस आते हैं ना, तो वो अपना आपको दिखाते हैं कि हम कुछ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बचपन से ही सब कुछ देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। मेरे माँ बाप का अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे माँ बाप ने जो है बहुत अच्छा हमें अपनी ज़िंदगी का एक लाइफस्टाइल दिया, तो हम बहुत अपनी लाइफस्टाइल से बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर अपने से नीचे को देखो जाए तो बहुत मतलब तकलीफ़ में, लेकिन अगर आप अपने से ऊपर को तो कभी देखा नहीं और ना देखते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो खुद है वो खुद है, जो है अल्हम्दुलिल्लाह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैं किसी से हसद या जलन, या हम तीनों बहनों में से किसी ने भी किसी के साथ ना हसद ना जलन कुछ भी नहीं किया। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम अपने अगर देखें ददियाल साइड से या ननियाल साइड से, तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला हमें नज़र बद से बचाए। हमारा मतलब मेयार या मेरी अम्मी अब्बू की मेहनत कह लो, सब कुछ अपना स्टेप बाय स्टेप रहा है ज़िंदगी में यार। कभी आप लोग बिलीव करोगे, मुझे बस में चढ़ना आज तक नहीं आता, ये बात हकीकत है। क्योंकि मैं मोटी नहीं हूँ, इस बात के लिए नहीं कि बस के कभी सफ़र नहीं किया जाता बस का, मैंने किया भी होगा तो ऐसे तफरी में कर लिया होगा या किसी साथ। लेकिन अल्लाह, जब से हमने आँख खोली, अपने घर में गाड़ियाँ देखी हैं, अपने अब्बू को अपनी अम्मी के साथ बहुत मतलब अच्छे से रखते हैं हमारे अब्बू अपने माँ। ज़ाहिर सी बात है कि बड़ी बात होती है माँ बाप के ऊपर। फिर सवाल है कि भाई आपने डाई किसके कहने पे करवाया? तो यार ये कोई बात हुई है पूछने की? ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश है कि जो है ना डाई करवाओ, तो इट्स मीन तो हम डाई करवाते हैं। नेल्स इतने बड़े क्यों रखे हैं? नेल्स इतने बड़े इसलिए रखे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, इसलिए नेल्स बड़े रखे हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि आपको YouTube से अगर कुछ करना चाहें तो आप क्या करेंगी? अगर यार YouTube इनकम से है तो मेरी YouTube इनकम आ जाएगी, तो आप लोग खुद देख लेना मैं क्या करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। जब आएगी तो आप लोग खुद देख लेना कि मैं अपनी क्या करूँगी। 224 में आपको क्या मिला? 224 में मुझे मिला है मेरी YouTube जर्नी। मुझे स्टार्ट मैंने लिया, आपने अपना चैनल कब बनाया? मैंने अपना चैनल बनाया 15 अगस्त को। 15 अगस्त को मैंने ना अपना चैनल बनाया है। चुप रहना, मैं काम कर रही हूँ। देन क्यों मारा है देन हमने? इधर आओ देना। अरे सुफियान ने इसको मोटी कह के कहा, इसने वापस से मेरी चमाट पहले मरवाया, फिर अभी वापसी में वापस इसने मेरी चमाट मारा। जैनब क्यों मारा? जबकि बोला सुफियान ने था। क्यों मारा तुमने जैनब? तब तो मेरा मतलब सुफियान चलो। क्यों? तो तुमने क्यों मारा उसको? इसको तो जो ये जो उनके साथ बोला था वाह वाह वाह, तो तुम मोटी क्यों बोला? इसने तुमने क्या बोला था? वाह वाह वाह, हमें बोला था ना, बोला। बात हो जाती है ना कि जैसे आप अपने हस्बैंड आपके साथ करोगे, वाइफ के साथ, ऐसे आपको अल्लाह ताला अता करता है। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी के साथ अच्छे से रहे, तो इसलिए हमारे हस्बैंड भी हमारे साथ अच्छे से हैं। ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती। ये मेरे अब्बू ने बीच में बोला, ठीक है अब्बू, ठीक है सही है। तो ये बात हो जाती है फिर यहाँ आके कि मेरे अब्बा ने मतलब इस तरह हुआ और इस तरह हम लोग खुश रहे। हम तीनों बहनें कभी किसी से नहीं हम तीनों बहनें किसी के साथ से नहीं जलते, ना किसी से हसद करते हैं। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि हाँ ये लोग हमें देखते हैं या हमें, तो ऐसा कोई सीन नहीं है गाइस। अपने माइंड से, ये दिमाग से निकाल दें, क्योंकि हमारा हमारी बात
एक अलग है और वो बात अलग है। ये आ गई है, इसके बाद मैं सुन लूँ पहले कि ये क्या बोल रही है। 2 hours later. चलो जी भाई, अब सवाल आ गया है। आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं? मेरी फैमिली मेंबर्स मेरे हम 3 बहनें हैं और अम्मी अब्बू हैं और मेरे हस्बैंड हैं और मेरी बेटी है। ठीक है, ये है मेरी फैमिली। और मैं आप कहाँ रहती है? मैं कराची में रहती हूँ। और आप टिकटॉक यूज़ करती हैं? तो हाँ जी, मैं टिकटॉक भी यूज़ करती हूँ, इंस्टाग्राम भी यूज़ करती हूँ। सबका जो है चैनल है, जो नाम है अमल का जहान। प्लीज़ वहाँ जाके लाइक सब्सक्राइब फॉलो भी करना है, ठीक है आप लोगों ने। और सवाल भाई ये कि आप कुकिंग क्यों नहीं करती हो? तो यार कुकिंग मैं इसलिए नहीं करती हूँ, कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, कभी मासी करती है कभी मैं करती हूँ, मतलब मिलके करते हैं, ठीक है, और मिलके करते हैं हम लोग। अच्छा, आप इतनी मोटी क्यों हो? सवाल देखो क्या, आप इतनी मोटी क्यों हो? तो यार मैं मोटी इसलिए हूँ क्योंकि मैं बचपन से मोटी हूँ, और मतलब इतनी मोटी नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ रहना होने के बाद ठीक नहीं थी। कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो जिसकी वजह से मैं मोटी हो गई। लेकिन इंशाल्लाह अपना वेट है कभी ना कभी कम हो जाएगा यार। अगर शादी के बाद दुबली हो जाती ना यार, तो बात ये आ जाती कि मियाँ खुश नहीं रखता, तो इसलिए ये दुबली है। लेकिन अब इतना कुछ रखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोटी हूँ मैं। और भाई और सवाल जो है और मैं बता रही हूँ, और YouTube से आपको इनकम आ गई है? तो नहीं जी, YouTube से मुझे इनकम नहीं आई है। दुआ करो आ जाए, तुम लोग मेहनत करो यार, मैं मेहनत करूँ, तुम लोग व्यूज दो, मेरी इनकम सोर्स ऑफ जो है ना क्या कहते हैं, YouTube से पेमेंट नहीं आई है मेरी अभी। दुआ कीजिए कि आ जाए, जब आएगी तो ब्लॉग आ जाएगा। चैनल मोनेटाइज हुआ आपा? हाँ जी, चैनल मोनेटाइज हो गया है, ठीक है। अच्छा, लाइव आने से आपको क्या मिलता है? क्या सवाल आते, क्या सवाल है? लाइव आने से मुझे मिलते हैं सब्सक्राइबर, और जो है मेरा जाहिर सी बात है एक बंदे के और लोगों के साथ गेट टुगेदर होता है, और मैं तो इसलिए मुझे YouTube से सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। ओके डियर। अच्छा भाई, फिर सवाल है कि आप ही एक मिनट, ये रहा कहाँ चला गया, एकदम से स्क्रॉल हो गया यार, एक मिनट रुको। सवाल, आप इतना पॉजिटिव कैसे रहती है? आप इतना पॉजिटिव कैसे रहती है? क्या सवाल कर रहे हो यार तुम लोग? यार पॉजिटिव में मैं नेगेटिव सोचती नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात। सही है, मैं नेगेटिव पे नहीं जाती, मैं पॉजिटिव पे ही रहती हूँ। और अगर कभी नेगेटिव पे मैं जाऊँ भी सही, तो मेरे घर वाले मुझे कहते हैं नहीं उसे पॉजिटिव कर देती, जो कि मेरी बहनें सपोर्ट करती हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव पे चली भी जाती हूँ, तो लेकिन फिर ईशा और यमुना और अम्मी मुझे कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा है, तो पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव यार, तो हम इसलिए पॉजिटिव है। आप माशाल्लाह 24 घंटे हम देखते हैं कि आप खुश रहती हैं, तो खुशी का राज क्या है? ये कैसा सवाल है यार तुम लोगों का मेरे साथ, ये बता दो कैसा सवाल है, बताओ यार। खुश रहने का राज बताइए। खुश रहने का राज ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी में कोई मतलब ऐसी बात है, टेंशन आती जाती रहती है, लेकिन हम ये सोच के बंदा बैठ जाए कि ये क्यों हो रहा है, तो यार ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। और अगर हमारी ज़िंदगी में से कुछ जाता है तो वो अल्लाह के हुक्म से जाता है कि भाई वो चीज़ चली गई है, तो उस पर सोचना या दुख मनाना किस बात का, तो उस पर दुख नहीं करती मैं। तो इसलिए जो चला गया वो चला गया, तो अल्लाह देगा तो बेहतरीन देगा, ये ज़िंदगी का एक फंडा है मेरी, ठीक है। तो इसलिए मैं खुश रहती हूँ।
और खुशी का राज ये भी है कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। सबसे बड़ी बात यही है यार, सबसे बड़ी तो खुशी का राज ये है कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। उठते बैठते जागते सोते पीते अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ। मैं शादी करके गई थी ज़रूर, लेकिन फिर वापस अपने घर आ गई। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल है, ससुराल है मेरा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ससुराल है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पूछा मैंने कुछ। गाइस अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैंने सारे Q&A कर दिए हैं। जो थोड़े मज़ीद रह गए वो वीडियो बहुत लेंथी बन रही थी, थोड़े मैंने सवालात रोक दिए मैंने अगली Q&A के लिए इंशाल्लाह। चलो मुझे तो इजाज़त। आज का व्लॉग मुझे पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, क्योंकि मैंने सब मोस्ट जो है ना सबकी बात पे कि आप ही Q&A किधर है, तो लो जी Q&A हो गया। अब इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी न्यू ब्लॉग के साथ। मुझे तो इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक तो बनता है, ये मैंने खुद ने अपना बनाया है, तो मैं इसका जवाब इसी में मिल गया कि ये जो आपका एंडिंग का जो आप यूं करके करती हो, ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।